गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी इनवॉइसिंग के ऊपर जो एक एडवाइजरी इशू की गई है उसको पढ़ करके आप ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, एडवाइजरी के बेसिस पे अगर आपने ये गलती कर दी तो आपके लिए बड़ी समस्या जो है वो आ सकती है। आप देखिए क्या आया है एडवाइजरी। हमने इसके ऊपर ऑलरेडी आपके साथ वीडियो शेयर किया था। इसमें काफ़ी सारी कंफ्यूजन जो है लोगों को आ रही है। ये एडवाइजरी बेसिकली बात करता है टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग इनवॉइसेस ऑन द आईआरपी पोर्टल, यानी कि जो आप जीएसटी के अंदर ई इनवॉइसेस बनाते हैं उसको आईआरपी पोर्टल पे रिपोर्ट करने की टाइम पीरियड क्या रहेगी। इसमें यह बताया गया है कि अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से कम है तो आपके लिए कोई टाइम पीरियड है ही नहीं। आप इनवॉइस बनाइए और उसका डिटेल्स आईआरपी पोर्टल पे कभी भी रिपोर्ट कर सकते हैं, ऐसी बात इस एडवाइजरी में लिखी गई। और अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ऊपर है तो 7 डेज का टाइम पीरियड आपको दिया गया है। 7 दिनों के अंदर आपको उस इनवॉइस का डेटा रिपोर्ट करना है आईआरपी पोर्टल पे। ये दो बातें इस एडवाइजरी के अंदर लिखी गई है और ये 100 करोड़ से कम वालों के लिए कुछ समय के लिए कोई टाइम पीरियड जो है वो प्रेस्क्राइब नहीं है। अब यहां मुद्दा यह है कि क्या अगर हमने जीएसटी के अंदर ई इनवॉइस की एलिजिबिलिटी आ गई है या फिर हम लायबल हैं ई इनवॉइसिंग करने के लिए, तो वो ई इनवॉइस जब तक आईआरपी पोर्टल पे रजिस्टर नहीं होगा, उसका रिपोर्टिंग नहीं होगा, क्या वो वैलिड ई इनवॉइस माना जाएगा या नहीं। और अगर वो वैलिड ई इनवॉइस नहीं है तो क्या वो इनवॉइस ही माना जा सकता है। इसको लेकर के आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइएगा। आइए देखते हैं एक बार रूल 48 क्या कहता है मैनर ऑफ इशूइंग इनवॉइस के रिस्पेक्ट में। और ये जितने रूल्स हैं, जितने सेक्शंस हैं, ये सारे कवरेज आपको मिलने जा रही है जो हमारा प्रैक्टिकल का जीएसटी कोर्स ऑलरेडी रनिंग है। अगर आपको इस प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स का बेनिफिट लेना है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप हमारे प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जिसकी क्लासेस आपको विथ रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल करवाई जा रही हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो दिए गए नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब यहां आपको मैं एक बार दिखा दूं कि ये मैनर ऑफ इशूइंग इनवॉइस जो है रूल 48, उसके अंदर दो सब रूल है, सब रूल 4 एंड सब रूल 5। सब रूल 4 कहता है द इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड by such class of registered persons as may be notified by the government on the recommendation of the council by including such particulars in the format INV01 after obtaining an IRN number by uploading the information contained on the common GST electronic portal in such manner as may be specified। यानी कि हम पर्सन्स को नोटिफाई करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे जिनमें इन्होंने नोटिफाई कर रखा है 10 करोड़ रुपए से ऊपर वालों को। और अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से लेके 100 करोड़ के बीच में है तो इस एडवाइजरी ने आपको यह कह दिया है कि आईआरपी पोर्टल पे रिपोर्टिंग करने के लिए कोई टाइम लिमिट हम नहीं देते। 100 करोड़ से ऊपर है तो 7 डेज के अंदर अंदर कर लीजिए। और अगर आप 10 से 100 के बीच वाले हैं और आप इस एडवाइजरी में फंस गए और आपने क्या करा, आपने रिपोर्टिंग नहीं करी टाइमली, या आपने रिपोर्टिंग करी ही नहीं क्योंकि यहां कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया है, तो आगे इसमें लिखा गया है कि सब रूल 4 के अंदर आपको आईआरपी पोर्टल पे डेटा अपलोड करना है और उसका आईआरएन जनरेट करना है, तभी वो ई इनवॉइस जो है वो जनरेट होता है। इसके बाद यहां पर सब रूल 5 क्या कहता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहता है एवरी इनवॉइस इशूड बाय अ पर्सन टू हुम सब रूल 4 अप्लाइज इन एनी मैनर अदर देन द मैनर स्पेसिफाइड इन द सेड सब रूल शैल नॉट बी ट्रीटेड एज एन इनवॉइस। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई एक्स पर्सन है जिसको ई इनवॉइस की एलिजिबिलिटी आ गई है, यानी कि उसका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, और वो ई इनवॉइस की बजाय और किसी भी मोड में इनवॉइस देता है,
तो ये जो इनवॉइस है ये वैलिड इनवॉइस ही नहीं रहेगा। तो इसके रिपरकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? आपका जो परचेजर है उसे आईटीसी लेने में दिक्कत आ सकती है। आपके ऊपर ये एलिगेशन लग सकता है एज अ सप्लायर कि आपने विदाउट इनवॉइस जो है वो अपने माल की सप्लाई कर दी है। तो ऐसी गलती ना करें। और यहां पर ये जो एडवाइजरी आई है इसमें भी फर्दर क्लैरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है कि इस एडवाइजरी का मतलब है क्या। इस तरीके की टाइम लिमिट जो ये लोग प्रपोज कर रहे हैं जीएसटी पोर्टल पे एडवाइजरी इशू करके, ये कहां तक वैलिड है और कितने दिन ये पोर्टल पे एडवाइजरी रहेगी। इस तरीके से कल को ये एडवाइजरी यहां से डिलीट हो जाएगी और आपने इस एडवाइजरी के बेसिस पे कोई एक्शन ले लिया तो आपके ऊपर जो कार्रवाई होगी, आप इस एडवाइजरी का कहां तक हेल्प ले पाएंगे इसकी भी कोई क्लैरिटी अभी फिलहाल नहीं है। तो आप इस 7 डेज नॉन 7 डेज के चक्कर में ना पड़ें। आप इंस्टेंटली रियल टाइम बेसिस पे जो भी इनवॉइसेस बनाते हैं उसको आईआरपी पोर्टल पे रजिस्टर करके ही आगे की प्रोसेसिंग जो है वो करें, माल भेजने की वगैरह वगैरह। चाहे वो आपका टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर हो या फिर 100 करोड़ से नीचे ही क्यों ना हो। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा कि इस एडवाइजरी में जो बातें लिखी गई है क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन टू द रूल्स आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। और इसमें एक पॉइंट मैं आपको और एक्स्ट्रा बता दूं कि 1 अक्टूबर 2020 जब ये आया था ई इनवॉइसिंग, अगर ऐसी ही बात थी कि आपको रिपोर्टिंग करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं देखना था, तो फिर उस टाइम पे अगर आपको ध्यान हो एक नोटिफिकेशन आया था कि 1 अक्टूबर 20 से लेके 31 अक्टूबर 20 के बीच में, चूंकि फर्स्ट मंथ ऑफ ई इनवॉइसिंग था वो, तो उसके अंदर जितने भी इनवॉइस आपने बनाए थे उसको आईआरपी पोर्टल पे रिपोर्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया गया था, 7 दिन 10 दिन 15 दिन का। अगर ऐसी कोई टाइम लिमिट की रिक्वायरमेंट थी ही नहीं तो इस नोटिफिकेशन को इशू करने का क्या रेलेवेंस था। तो कहीं ना कहीं ये एडवाइजरी जो है ये क्लैरिटी से ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है मार्केट में, जिसपे जीएसटी पोर्टल को जल्द से जल्द एक फर्दर क्लैरिफिकेशन जो है वो लानी चाहिए। और इन्होंने एडवाइजरी दर एडवाइजरी जो है क्लैरिफाई किया। पहले इन्होंने एडवाइजरी इशू करा कि भैया टैक्स इनवॉइस जो इशू करेंगे उस पे आपका रेस्ट्रिक्शन जो है वो लागू होगा। क्रेडिट नोट डेबिट नोट को आप जब मर्जी कर लीजिए। इनको अपनी गलती समझ में आई, उसके अगले दिन इन्होंने कह दिया नहीं भैया टैक्स इनवॉइस नहीं, टैक्स इनवॉइस के साथ साथ क्रेडिट नोट डेबिट नोट जो है उस पे भी ये रेस्ट्रिक्शंस लागू होंगी। तो प्रेजेंट सिचुएशन ये है एज पर एडवाइजरी कि आपको या तो टैक्स इनवॉइस हो या क्रेडिट नोट हो या डेबिट नोट हो, अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ऊपर है तो 7 दिन के अंदर आपको रिपोर्टिंग करनी है। और अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ से कम है तो आपके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। लेकिन आपको ये चीजें फॉलो मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रूल 48 सब रूल 4 मैनर ऑफ इशूइंग इनवॉइस और रूल 48 सब रूल 5 जो है वो जो बातें कहता है वो ज्यादा परेशान कर सकती है। इन सारी चीजों का एनालिसिस हम लोग अपनी अगले महीने की टैक्स मैगजीन में भी करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अपनी जीएसटी और इनकम टैक्स की मंथली अपडेट्स के लिए आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि ई इनवॉइसिंग में क्या गलती आपको नहीं करनी है, अदरवाइज आपका प्रोफेशनल या फिर आप खुद भी परेशान हो सकते हैं नोटिस के आने के बाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं मिल पाया है तो जीएसटी प्लेटफॉर्म अपडेट्स के नाम से लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, आप उससे जुड़ जाइए। आपको रेलेवेंट पीडीएफ फाइल्स जो है वो वहां पर रेगुलरली प्रोवाइड की जाती हैं। Thank you and have a nice day.